of the Indian cricket team will address today's press conference. We'll start straight away. Yes. सर थोड़ा भाई एक चीज़ पूछना था दैट संजू का जो बैटिंग पोजीशन है हमने देखा है, जो स्टेटिस्टिक्स बोल रहा है कि ओपनिंग या 4 ये दोनों पे वो इंडिया के लिए ज़्यादा बैट किया है और सक्सेस भी आया है। तो उसको देखते हुए क्या शफलिंग पाकिस्तान के साथ, क्योंकि यूई मैच तो इतनी जल्दी खत्म हो गया, पाकिस्तान मैच में क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब बैटिंग ऑर्डर को लेकर स्पेशली संजू का पोजीशन? सी संजू ज़्यादा 5-6 नंबर पे बैटिंग किया नहीं है, बट उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता। सो आई थिंक संजू इज़ गुड इनफ प्लेयर टू बैट एनी नंबर। सो जो टीम का रिक्वायरमेंट होगा वो हिसाब से कैप्टन एंड हेड कोच विल डिसाइड एंड ही इज़ मोर देन हैप्पी टू बैट एट एनी नंबर। How do you tell the players to remove themselves from what is going on in the political backdrop, the geopolitics of it, and only focus on cricket? Is it humanly possible? Honestly, मुझे नहीं लगता. Once we are here to play, I think players are focused on playing cricket. I personally don't think they have anything in mind apart from playing cricket, and that's what we focus on. Yeah, come. Yes. Kotak, first game we saw Harshdeep, he was marking his run-up and it seemed like he was in the fray. Just if you could talk about the bowling combination and what was the idea behind having just one specialist placer? See, he was marking his run-up. I mean, team was declared early, so you probably have some misconception. But जो विकेट है, टीम तो वही हिसाब से बनेगा जो विकेट है उसके लिए जो सूटेबल बेस्ट 11 है, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन रहता है और हेड कोच से और कैप्टन से, दैट ओबियसली ये 15 ऐसे है, एवरीवन डिजर्व टू प्ले बट वी कैन ओनली प्ले 11. सो द बेस्ट 11 एट ए टाइम वी फील on looking at the wicket in opposition, that best 11 will play. Sudhanshu sir, just wanted to follow up on Boris's question. These cricketers always say that they block out the outside noise, but in a match like India versus Pakistan, which is happening after what's happened in our country, do you think that's really possible to block out such noise that there are even calls for boycott? I think for players and for us, once BCCI says and they are aligned with government, we are here to prepare and we are here to play. It will be a competitive game. India-Pakistan game is always a competitive game, so we rather focus on that. कोटक सर, अभी शुभमन गिल के बारे में आपने इंग्लैंड में कहा था कि काफ़ी आप इम्प्रेस्ड हुए थे जब आपने उनको देखा कि कितना टेक्निकल चेंजेस वो करके आए हैं. वाइट बॉल में लास्ट 3 साल IPL उनका बहुत ज़बरदस्त गया है. उनके रेंज हिटिंग में या पावर हिटिंग में क्या सब चेंजेस आप देख रहे हो अभी एज द बैटिंग कोच, वो अगर आप बता पाएँ. अभी जो भी प्लेयर ऑल फॉर्मेट खेलता है ना, दे आर वेरी मच अवेयर कि रेड बॉल में कैसे अप्रोच करना है एंड वाइट बॉल में कैसे अप्रोच करना है. वाइट बॉल में भी पावर प्ले कैसे अप्रोच करना है, डेथ कैसे अप्रोच करना है, उसमें डेफिनेटली थोड़ा टेक्निकल एडजस्टमेंट होगा और ये प्लेयर्स आर वेरी मच अवेयर कि उनको क्या करना है, तो वो एडजस्टमेंट करने की प्लेयर कोशिश करेगा ही. सो जब से वाइट बॉल का प्रैक्टिस चालू होता है, दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट. जब रेड बॉल का होता है, they'll स्टार्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू अप्रोच द रेड बॉल. सर, हमने देखा शिवम दुबे को प्लेइंग 11 प्रेफर किया गया अहेड ऑफ रिंकू सिंह. क्या इसका एक वजह था कि ही इज़ ए गुड हिटर अगेंस्ट स्पिनर्स, और जितना मैचेस यहाँ पर होते जाएंगे विकेट स्लो होता जाएगा, ज़्यादा मिडिल ओवर में आपको स्पिन खेलने को मिलेगा, तो उसके खिलाफ एक अच्छा हिटिंग ऑप्शन है. शिवम अच्छा हिटिंग ऑप्शन भी है और बॉल भी डालता है, और पहले भी जो हमारे T20 सीरीज़ हुए उसमें भी शिवम ने अच्छा किया हुआ है, जैसे इंग्लैंड सीरीज़ हुआ. सो ही इज़ बीन डूइंग वेल, सो ऑब्वियसली ही प्लेड. हाँ सर, शुभमन गिल का भी थोड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट इस बार देखा जाएगा, क्योंकि होम टेस्ट मैचेस राइट आफ्टर एशिया कप भी होगा, तो उसके बारे में भी आई डोंट नो आप वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे सोचते हैं, बट वर्कलोड मैनेजमेंट जनरली हम बॉलर्स का, मेनली फास्ट बॉलर्स का करते हैं. अगर बैट्समैन की बात करो तो अगर उनको मेंटली ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए क्रिकेट टू मच हो गया, तो सोचने की बात है. वर्कलोड एक्चुअली फास्ट बॉलर्स का ही मेरे हिसाब से मैनेज होता है. बैट्समैन को आई डोंट थिंक इतना वर्कलोड मैनेजमेंट का इश्यूज आता है.
सर मैंने गौतम ने कहा था कि भाई इस टीम में T20 में कोई फिनिशर नहीं है, तो क्या अभी भी वही पॉलिसी है कि कोई भी कहीं बैट कर सकता है, आपके पास मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन है या है डेजिग्नेटेड फिनिशर कि आप लोग देख रहे हैं किस तरह से? आप अगर हमारा बैटिंग लाइनअप देखें तो सारे ही कैपेबल है कोई भी नंबर पे जाके मैच फिनिश करने के लिए। हालांकि हमारे पास 4-5 ऐसे एग्रेसिव प्लेयर्स हैं जो सिचुएशन के हिसाब से आइदर हेड कोच और कैप्टन डिसाइड करके जिनको जहाँ भेजे। मोर और लेस एवरीवन इज़ प्रिपेयर टू बैट एट एनी नंबर। लाइक भैया ने अर्लियर पूछा संजू का, ही लास्ट मैच में भी वो 5 नंबर जाते थे, नेक्स्ट मैच में कोई भी नंबर पे जा सकते हैं। सो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, सबको अपना अपना रोल मालूम है, तो जो सिचुएशन आएगा वो हिसाब से दे विल बी रेडी। So just on that, did you assemble a team where you can float up and down the batting order, or did you change the coach after you? Say again, I didn't get No, it. did you get personnel who can float up and down the batting order, or is that the philosophy of the team? Whoever comes in needs to be batting in position? Ideally, yes. Obviously, the openers and number 3, we think about particular players, but after that, if requires, I think all the players also now mentally and skill-wise, they are prepared to bat at any number, and I think that's a good sign. There are no chances of confusion because every team has a designated finisher. Is there a chance of confusion कि मेरा रोल क्या है? नहीं, आई थिंक सबको अपना रोल मालूम है, वन थिंग, एंड मे बी हमारे पास एक से ज़्यादा फिनिशर्स है। सो डिपेंडिंग ऑन सीरियसली डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन we can go accordingly, because if you look at Shivam, if you look at Hardik, if you look at Aksar, they all can do whatever required depending on who is bowling, सामने वाली टीम का कौन सा बॉलर का ओवर्स बाकी है, विकेट कैसा है। So it is a great thing to have where you have 3 or 4 guys who can go at any number. फाइनल क्वेश्चन। अर्शदीप को नहीं खिलाना कितना मुश्किल डिसीजन था? T20 वर्ल्ड कप फाइनल में वो मोस्ट T20 विकेट्स पर गया। सी पहले ही मैंने बोला कि 15 का टीम है, एवरीवन इज़ गुड इनफ टू प्ले इन 11, दे ऑल नो दैट। एट ए टाइम कोई भी प्लेयर नहीं खेल रहा है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम बिकॉज ही विल फील मिस आउट, बट एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम एंड अ टीम स्पोर्ट्स। सो सबको मालूम है कि देर इज़ नो एजेंडा, देर इज़ नो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, वॉट एवर इज़ द बेस्ट फॉर द टीम, कैप्टन एंड हेड कोच विल डिसाइड एंड डू दैट, एंड आई डोंट थिंक देर इज़ एनी डाउट इन एनीबडीज माइंड. So whoever is not playing, they're always trying to help the guys who are playing, and I think that's the way team should play. Thank you. Thank you, sir. Thank you.